आज मैं आप लोगों के सामने घमंड के विषय में पढ़ने जा रहा हूँ। नबी सॉरी यह वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 14 से 16 के बीच लिया गया है। जैसे कि हम घमंड के बारे में जानते हैं कि घमंड करने से क्या होता है। जैसे बाइबल में हम सुनते हैं कि घमंड के कारण शैतान जो लूसीफर अपने घमंड के कारण स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया, पाताल लोक में फेंक दिया गया। वैसे ही जब हम मनुष्यों के जीवन में भी जब घमंड उत्पन्न हो जाता है तो हमारा सर्वनाश होता है। इसीलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए और हमारे जीवन को जो ईश्वर का प्रेम है उसके द्वारा संचालित करना चाहिए। तो आइए हम सुनते हैं कि वचन इसके विषय में क्या कहता है। मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है कि वह ईश्वर का परित्याग करता है और अपने सृष्टिकर्ता से विमुख हो जाता है, क्योंकि हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। जो पाप करता है वह अभिशप्त है। इसीलिए प्रभु ने पापियों पर विपत्तियाँ डाही और उसका सर्वनाश किया। आमीन। जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है कि ईश्वर का परित्याग करते हैं। वचन स्पष्ट रूप से बतला रहा है कि जब कभी भी हम जो हमारे सृष्टिकर्ता है, ईश्वर है, उसका त्याग करते हैं तो हम में घमंड उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि लूसीफर ने भी ईश्वर का माने कि निरादर किया और अपने को सर्वश्रेष्ठ महान समझने लगा, जिसके कारण उसमें घमंड उत्पन्न हो गया और वह फेंक दिया गया। वैसे ही जब मनुष्यों को ऊपर अपना घमंड उत्पन्न होता है तो वो भी फेंक दिया जाता है मनुष्यों के बीच से ही। तो इसी लिए और यहाँ लिखा है और अपने सृष्टिकर्ता से विमुख हो जाता है, क्योंकि हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। जब कभी भी हमारे जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे कि मेरे पास ये ऐसा है वैसा है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इस प्रकार का किसी के भी मन में या उत्पन्न होता है तो मानो वह घमंड उत्पन्न होता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु का त्याग नहीं करना चाहिए और जिससे कि हम में घमंड उत्पन्न ना हो। प्रभु हमेशा प्रेम के बारे में सिखलाते हैं और प्रेम में बने रहने के लिए बतलाते हैं। तो इसी वचन के द्वारा मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आज का दिन, आज का समय अच्छा से गुजरे और आप में घमंड उत्पन्न ना हो। जय श्री